हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और उसके 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली वीडियोज़ में। अभी हम 8 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो उसमें लिखा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। बच्चों में यहाँ सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है, हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम जो हमारे पास गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ए सेकेंड A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। और बच्चों में फाइंड करना है S51 हमने फाइंड करना है बच्चों। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले, यानी कि A2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A+2D। और इसको क्या लिख सकते हैं, A2 को A+D लिख सकते हैं। तो A2 इज इक्वल टू A+D है, तो A+D इज इक्वल टू 14 है बच्चों हमारे पास। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अभी A3 को हम लिख सकते हैं A+2D। इट इम्प्लाइज दैट A+2D इज इक्वल टू 18 बच्चों। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी बच्चों। अभी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे बच्चों, और यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है A+D इज इक्वल टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन है A+2D इज इक्वल टू 18 बच्चों। साइन चेंज करने पे ये कट हो रहा है, यहाँ -D इज इक्वल टू -4 एंड माइनस से माइनस कट हो रहा है, तो D इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। यानी D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अभी इस 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 बच्चों। इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी A+D इज इक्वल टू 14 एंड A+D की वैल्यू में हमारे पास 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 14 एंड A इज इक्वल टू 14 माइनस 4। इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 10 आ गई है बच्चों। A की वैल्यू हमने 10 निकाल दी है बच्चों, ठीक है। तो A की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें जो मेन बात है, जो निकालना है क्या है, हमें S51 निकालना है, यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो है SN वाला। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अभी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। S51 इज इक्वल टू 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 इंटू 51 माइनस 1 यानी कि 50 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों, 4 आई है। अभी ये इस पे कट हो रहा है बच्चों, नहीं कुछ। S51 इज इक्वल टू 50/2। ये यहाँ से अगर हम, चलो एक बार पहले कर लेते हैं इसको। ये आता है 20 प्लस ये आ गया बच्चों 200। अभी ये 2 से ये दोनों कट हो रहे हैं बच्चों, तो ये आ गया यहाँ पे 10 एंड ये आ गया यहाँ पे 100। ये दोनों के दोनों इस 2 से कट हो रहे थे, तो S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110 बच्चों। और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे S51 हमारे पास आता है बच्चों
5 6 10। ये हमारे पास आ गई S15 की वैल्यू। तो हमने S15 51 निकाल दिया। और तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। बच्चों इसमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 7 टर्म है उनका सम दिया हुआ है बच्चों, S7 इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है एंड S17 में दिया हुआ है 289 बच्चों। यानी कि जो पहली 7 टर्म है उनका सम है 49 एंड जो पहली 17 टर्म है उनका सम है 289। अब हमें n टर्म का सम फाइंड आउट करना है बच्चों, यानी कि Sn हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ 7 लेते हैं, n की जगह 7 लेते हैं, तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n की जगह 7 लेना, तो 7-1 यानी 6 इंटू डी। S7 की वैल्यू हमारे पास है 49, तो 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2/7। देखो ये 7 यहाँ के मल्टीप्लाई का हो गया, और ये 2 यहाँ पे, ये 7 यहाँ पे डिवाइड में हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में हो गया। और यहाँ आता है 2a प्लस 6d। ये कट हो रहा है 7 पे, तो यहाँ गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 तो यहाँ आता है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी बच्चों, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अभी क्या करना है बच्चों में, दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है S17 की 289। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हम निकालेंगे। तो इसके लिए उसी फॉर्मूले में Sn वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह 17 लेना है, तो 17/2 2a प्लस 17-1 यानी 16d। बच्चों S17 की वैल्यू में दी हुई 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। ये 17 यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ जाने के बाद डिवाइड करेगा, और ये 2 बच्चों यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ जाने पर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अभी ये कट हो रहा है बच्चों, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ये 17 पे कट हो रहा है, तो यहाँ आ रहा है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। और इस पूरी इक्वेशन को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ये हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है तो हम उसको आसान बनाने के लिए उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। और 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आता है बच्चों 17 इज इक्वल टू, हमारे पास पहले तो इक्वेशन क्या है कि 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी बच्चों। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से अगर सोल्व करते हैं
तो यहाँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, ये बाय लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बच्चों, ठीक है छोड़िए, मेथड, एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चों, मैथ के टीचर हैं साइंस, इंग्लिश के नहीं। तो इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड दूसरी इक्वेशन थी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। साइन चेंज करते हैं बच्चों, तो यहाँ आता है a से a कैंसिल हो गया, यानी कि -5d इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, एंड d इज इक्वल टू 10/5 यानी 2। देन d की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 2। a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आती है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बाय पुटिंग the value of d in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस ये 2 इंटू 3 यानी कि 6 इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू, ये 6 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। a की जो वैल्यू हमारे पास वो 1 आ गई है। अभी हमें पता क्या करना है बच्चों, एस एन पता करना है बच्चों, एस एन। तो मैं यहीं कर लेता हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म पता करना है ना। तो बच्चों मेरे पास यहाँ बहुत सारी जगह है इस पेज के ऊपर, मैंने इसलिए यहाँ किया है, आप लोग अपने हिसाब से करना, और आप इसको स्टेप वाइज अगर देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो एस एन इज इक्वल टू, एन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, 2 इंटू ए की वैल्यू हमने 1 निकाली है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है बच्चों। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 आ गया बच्चों, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने पर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, ये 2 से फिर ये 2 कट रहा है, तो एस एन इज इक्वल टू ये n इंटू एन यानी n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया n स्क्वायर।